दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। रसोई और घर के चूल्हे से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर गृहस्थ के लिए जरूरी है। कई बार हम छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आदतें हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि पर गहरा असर डालती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो खाना बनाने के बाद तुरंत गैस चूल्हा धो देती है। मेरी बहनों, जरा ध्यान से सुनिए, कहीं यह छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट ना ले आए। जी हाँ, शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई घरों में महिलाएं बड़ी मेहनत से खाना बनाती है और तुरंत बाद साबुन पानी लेकर चूल्हा धो डालती है। लेकिन क्या यह सही है? शास्त्र कहते हैं हर घर का चूल्हा जीवंत होता है। वह आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें इंसान की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है। और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा, यह दोनों आपके घर की सुख शांति और आयु पर गहरा असर डालते हैं। अब जरा सोचिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत, घर के रिश्ते और यहाँ तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किन दिनों पर भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, साथ ही यह भी कि चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने के सही तरीके क्या है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो खाना बनाने के बाद तुरंत गैस चूल्हा धो देती है। मेरी बहनों, जरा ध्यान से सुनिए, कहीं यह छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट ना ले आए। जी हाँ, शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई घरों में महिलाएं बड़ी मेहनत से खाना बनाती है और तुरंत बाद साबुन पानी लेकर चूल्हा धो डालती है। लेकिन क्या यह सही है? शास्त्र कहते हैं हर घर का चूल्हा जीवंत होता है। वह आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें इंसान की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है। और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा, यह दोनों आपके घर की सुख शांति और आयु पर गहरा असर डालते हैं। अब जरा सोचिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत, घर के रिश्ते और यहाँ तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किन दिनों पर भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घर का गैस चूल्हा सिर्फ एक मशीन या बर्तन नहीं है, यह पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का आधार होता है। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्निकुंड है जहां स्वयं देवताओं का वास माना गया है। इसे यूं समझिए, जिस घर में रसोई है और उसमें जो चूल्हा है, वही घर का सबसे पवित्र स्थान है। और आप सब जानते हैं कि चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से है। दोस्तों, गैस चूल्हा वह जगह है जहां से अन्न पकता है और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। अब जरा सोचिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न का निर्माण कहाँ होता है? हमारे घर के चूल्हे पर। इसलिए यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थान है। याद रखिए, चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही पूरे परिवार को जीवन देती है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और चमकता हुआ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा, टूटा फूटा या काला पड़ा हुआ है तो अन्न अशुद्ध हो जाता है और घर में बीमारी, धन की कमी, क्लेश और स्त्रियों के जीवन में दुख आ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गैस चूल्हा हो या मिट्टी का पुराना चूल्हा,
दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से है और वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। यह वही देवता है जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, चूल्हा कभी भी पश्चिम, दक्षिण और ईशान कोण में मत रखें। सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व अग्निकोण। अब बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। हर महिला रसोई में सफाई तो करती ही है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसे और कब करनी चाहिए। पहला नियम, सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाए। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। दूसरा नियम, चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करें। हल्दी का पानी या गोमूत्र हाथ में लेकर चूल्हे को छुएं। अगर घर में गंगाजल है तो उससे छिड़काव कर ले। तीसरा नियम, कभी भी बिना साफ किए चूल्हे पर खाना ना पकाएं। शास्त्र कहते हैं कि गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध होता है और ऐसा भोजन ग्रहों को और देवताओं को अप्रसन्न करता है। चौथा नियम, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे के जले हुए हिस्से को रगड़े। ब्रश से कोनों की गंदगी निकालें। गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछना ना भूलें। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। 1. बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना। 2. रात को गंदा चूल्हा छोड़ देना। 3. चूल्हे के पास झूठे बर्तन रखना। 4. चूल्हे के ऊपर सामान रखना। याद रखिए, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है। यह आपके घर की बरकत, सुख शांति और लक्ष्मी का सीधा प्रवेश द्वार है। अब बात करते हैं चूल्हे से जुड़े आध्यात्मिक नियमों की। दिन में जब आप चूल्हा जलाएं तो सिर्फ गैस का बटन ना घुमाएं, बल्कि श्रद्धा से गायत्री मंत्र या अग्ने नमः बोलकर उसे प्रज्वलित करें। नए चूल्हे पर स्वस्तिक बनाना, हल्दी कुमकुम लगाना और भगवान को भोग लगाना, ये सब परंपराएं सिर्फ रिवाज नहीं है, बल्कि ऊर्जा को पवित्र करने के उपाय है। हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को अच्छे से साफ करें और उसके ऊपर हल्दी या चंदन से स्वस्तिक बनाएं। यह न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि चूल्हे में पकी हर रोटी प्रसाद बन जाती है। जब घर में नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई बहुत शुभ मानी जाती है। उस दिन उसे चूल्हे पर भोजन बनवाकर भगवान को भोग जरूर लगवाना चाहिए। यह उस घर में नए सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश कराता है। अब अंत में जानते हैं चूल्हे से जुड़े कुछ वास्तु नियम आसान शब्दों में। 1. चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व कोने अग्निकोण में रखें। 2. खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। 3. चूल्हा और पानी का स्थान दूर रखें। 4. हर दिन चूल्हे को साफ रखें और सप्ताह में एक बार हल्दी या गंगाजल से पवित्र करें। 5. पहली रोटी हमेशा गाय को दें। 6. चूल्हे के ऊपर मंदिर न बनाएं। 7. नई बहू की पहली रसोई भगवान को भोग लगाकर शुरू करें। 8. टूटी गैस पाइप या पुराना चूल्हा तुरंत बदल दें। 9. रसोई में आईना न लगाएं। 10. माता अन्नपूर्णा या लक्ष्मी जी का स्मरण करें। याद रखिए दोस्तों, चूल्हा सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि आपके घर का देवस्थान है। इसे आदर दें, पवित्र रखें और यह हर दिन आपके परिवार को अन्न, समृद्धि और आशीर्वाद देगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।